हेलो दोस्तों, माई सेल्फ विनोद सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट जैसी चीज़ों को कैसे बदल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक्स है कक्षा 9 में भी आते हैं, ठीक है, 10वीं में भी आते हैं, 11वीं में भी आते हैं और सो मनी क्लासेस हैं जहाँ पर ये आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदल सकते हैं। देखो, केल्विन को अगर आपको सेल्सियस में बदलना है या सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, दैट्स रूल इज वन, ठीक है। ओनली रूल जो है वो केवल एक है, ठीक है। एक नियम आपको पढ़ के जाना है, वो रूल पहला है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे केल्विन को, ठीक है, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है, सेल्सियस में बदलना है, केल्विन को मुझे सेल्सियस में बदलना है, ठीक है, केल्विन को मुझे सेल्सियस में बदलना है। दैट मीन्स मुझे क्या करना है कि उसको सेल्सियस में बदलना है तो सी आगे रहेगा, जिसमें बदलना है वो आगे रहता है, ये रूल है, ठीक है। सेल्सियस का सी आगे रहेगा। फिर आपको एक याद रखना है कि के में से आपको 273.15 घटाना है, ठीक है, 273.15 घटा देना है। तो आपका जो केल्विन है वो सेल्सियस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। के को सी में बदलना है, के को सी में बदलना है, तो आपका जो केल्विन है वो सी में चेंज हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ वो आप एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा कि इसमें क्या है कि अगर आपको सेल्सियस में बदलना है तो सी आगे होना चाहिए, केल्विन में बदलना है तो के आगे होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसी प्रोसेस को देखो, इसी सूत्र से मैं इसका एक और सूत्र बनाता हूँ। अब देखना मैं क्या करता हूँ, इस के को ये रहने देता हूँ और -273.15 को, थोड़ी सी गणित आती होगी, -273.15 को मैं इस साइड लाता हूँ, तो ये हो जाएगा सी प्लस 273.15 इक्वल टू के। मतलब कि अगर आपको के निकालना है तो ये सूत्र लगाना है, अगर आपको सी निकालना है तो ये सूत्र लगाना है। और इस के को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर करके। ये उल्टा सीधा हम कैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ बराबर है, ठीक है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मीन्स मेरे पास दो रूल हो गए, ये और ये सेम है, ये और ये रूल सेम है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम सी और के को कैसे चेंजेबल कर सकते हैं, तो ये आपको रट लेना है पूरा सा माइंड में, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट से ऐसे उदाहरण देखेंगे जो लगभग सभी जितनी भी परीक्षाएं होती है वहां पर ये पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको चीज पढ़नी पड़ेगी, सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो मानव शरीर वाला पढ़ना है, ठीक है। मानव शरीर वाला आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मानव शरीर वाला मैं पढ़वा देता हूँ। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है आपको पता ही होगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान, ठीक है, ह्यूमन नॉर्मल टेम्परेचर, ह्यूमन नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का तापमान। अब मैं कहूँ कि इसको मुझे केल्विन में चेंज करना है, दैट मैं इसको केल्विन में चेंज करूंगा, तो रूल क्या होगा मेरे लिए, मुझे इसको केल्विन में चेंज करना है तो के आगे होगा। और मैंने अभी बोला कि जब ऐसा होता है तो सी इक्वल टू 273.15, जो कि अभी दूसरा हमारा आया था रूल, वो, ठीक है, जो दूसरा नियम आया वो इसमें लगा देना। अब मैं इसकी जगह रख देता, देखो, के का के, सी डिग्री में कितना है 37 है, ये 37 हो गया, 273.15 का 0.15। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, कभी भी आपको ये जो 0.15 है, 0.15 आपको कब यूज करना है, या तो आप 11th में पढ़ते हो या फिर इससे अदर जो बड़ी क्लासेस है वहां पर पढ़ते हो तो 0.15 यूज करना है, नहीं तो 0.15 आपको यूज नहीं करना, आपको केवल 273 यूज करना है। बिकॉज क्योंकि जो 9th क्लास होती है, 9th क्लास में इतना कोई 0.15 वाला महत्व नहीं रखता है, ठीक है, 9th क्लास के लिए इतना है। अगर आप जैसे 11th और हायर क्लास में है तो आपको 0.15 यूज करना पड़ेगा, ठीक है, मैं दोनों बता दूं। अब इसको मैंने यूज किया, ठीक है। अब मैं करता हूँ के इक्वल टू, और 37 और ये जुड़ेंगे, 37 और जब ये जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 110 के। मतलब कि मैंने जब सेल्सियस को के में चेंज किया तो ये हो गया, मतलब मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो इतना के में हो सकता है, के में इतना हो सकता है, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इसकी जगह 0.15 रखता तो ये जो उत्तर आता वो मेरा 110.15 के आता, ठीक है, बस इतना चेंज होता, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। तो ये हो गया हमारा एक पूरा, ठीक है। अब हम एक और ले लेते हैं, ठीक है, आपको के और सी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब मैं बताता हूँ कि हम सी को कैसे फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना, ठीक है, रूल दूसरा है। अब मैं बताता हूँ कि सेल्सियस को, ठीक है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना, ठीक है, फ़ारेनहाइट मतलब एफ में बदलना। सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कैसे बदल सकते हैं, बदलना सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कैसे बदल सकते हैं, इसका भी एक रूल होता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लिखना है 9/5, ठीक है, 9/5 लिखना है, बिल्कुल ये तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 9/5 लिखा है, यहाँ पे एक कोष्टक बनाइए,
कोष्टक बनाकर यहाँ पे लिखना आपको C डिग्री, ठीक है, उसके बाद प्लस 32 कर देना है। ये आपका जो सूत्र है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र रट लेना, ठीक है। इसको रटो या समझो एक ही चीज है। आप जब रटते हैं तो आप लगभग भूल जाते हैं, मेरे ख्याल से कम टाइम में आप भूल जाते हैं, लेकिन जब आप इसको समझेंगे तो आप हो सकता है कि इसको अच्छे बेटर वे में कर सके। दैट्स, अब हम देखते हैं एफ। अब मैं लेता हूँ जैसे वापस मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में निकालता हूँ। मानव शरीर का तापमान वैसे होता है 37 डिग्री सेल्सियस। मैंने जब इसको केल्विन में चेंज किया, जब मैंने इसको केल्विन में चेंज किया तो मेरे पास आया था 310 के, ठीक है, 310 के आया था। लेकिन अब मैं इसी 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करता हूँ। मीन्स ये हो गया कि ह्यूमन टेम्परेचर में किस में चेंज कर रहा हूँ, फ़ारेनहाइट में। देखता हूँ 9/5 और सी की जगह क्या आएगा, सी की जगह आएगा 37 डिग्री। ये हो गया 37 प्लस 32, ठीक है, इतना हो गया क्या। अब मैं क्या करूंगा, ये तो आपको पता ही होगा कि जब कोई भी साइड में होता है तो उसका गुणा जो होता है वो हमेशा ऊपर वाले के साथ होता है। तो देखिए 9 गुणा 37/5 प्लस 32, ये हो गया। अब देखते हैं और आगे, 9 का जब 37 के साथ करेंगे, ये आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर ये आ जाएगा 333, क्या 333 आ गया, 333 आ गया, अपन में 5 आ जाएगा, प्लस 32 आ जाएगा। अब देखिए इसका जब हम इसमें भाग देंगे, ठीक है, इसका जब हम इसमें भाग देंगे तो क्या आ सकता है, देखते हैं 5 का देंगे तो 6, ठीक, 6 और 0.5 आ जाएगा। ये आप डायरेक्टली मत कीजिएगा, आप इसको एक बार समझ के कीजिएगा। जब हम इसको और इसको मैच करेंगे या इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 9.5 समथिंग। ये जो है हमारा फ़ारेनहाइट में चेंज हो गया, ठीक है। आप ह्यूमन टेम्परेचर को भी डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट केल्विन दैट सो मनी, ठीक है, जैसा हो सकता है आप उसमें चेंज कर सकते हैं। बस आपको ये 2 रूल पता रखने, ठीक है, भले आप 9th क्लास में हो, 11th क्लास में हो या अदर क्लास में हो, आपको केवल ये 2 रूल पता होने चाहिए। बस ये हो गया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट से ऐसे सेल्सियस और केल्विन्स वाले बता देता हूँ जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में तो पूछता ही है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। चलो जल्दी से अब देख लेते हैं, एक बार इसको वापस देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। अब देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक तो ह्यूमन टेम्परेचर, मानव तापमान, ह्यूमन टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 110 होता है, ये तो बता दिया। अब एक तो ये आपको ह्यूमन टेम्परेचर पता होना चाहिए, एक आपको रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मीन्स इसका अर्थ क्या होता है, रूम टेम्परेचर का अर्थ है कि कमरे के ताप, ठीक है, कमरे का ताप मतलब कमरे का सामान्य ताप कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ह्यूमन का होता है 37 डिग्री, जो कमरे का होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस। और मैं आपको और एक बताता हूँ, हमेशा वाटर का, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, पानी मतलब कितने बिंदु, मतलब कौन से बिंदु पर जमा होता है या जमाव करता है, पानी बर्फ कब बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये तो आपको पता होगा, ठीक है, वाटर फ्रीजिंग। और एक आपको पता होनी चाहिए वाटर बॉइलिंग, वाटर बॉइलिंग भी पता होनी चाहिए। वाटर बॉइलिंग क्या होती है कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है, तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो 4 है ये हर एग्जाम में पूछने की संभावना होती है। इन चारों को के में या फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए दिया जाता है, हर बार के लिए यही होते हैं, ठीक है। तो आप इस चारों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये जो 4 है, ये मुझे एक व्यक्ति ने कमेंट करके बताया था कि सर जब भी आप टेम्परेचर वाला मुझे सवाल पढ़ाए तो ये 4 जरूर बताइएगा। और उसका नाम है वीरेंद्र सिंह, ठीक है, जिसने मुझे ये कहा कि सर जब आप ये पढ़ाएंगे तो मुझे उसने कमेंट में मुझे ये बताया कि जब आप पढ़ाए तो ये 4 जरूर बताना। तो मैं उसकी कमेंट के आधार पर इसको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और इसी कारण आपको मेरा जो चैनल है ट्यूशन वाला सर, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।